नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो बात करने वाले हैं जी आज गुलाम हैदर भाई के कुछ सवाल हैं और पब्लिकों का भी कुछ सवाल है गुलाम हैदर भाई से। और यहाँ पे उसी बात में कुछ डिस्कस हो रही है, तो यहाँ पे जानेंगे कि मतलब क्या लोगों के सवाल है और किस तरह से जो हैदर भाई हैं वो उनका सवालों का जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। क्या तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे मैं कहूँगी देखिए, बहुत से ऐसे अपडेट है जो मोमिन मलिक सर है देना चाहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं बोलते हैं कि इस मंडे को कुछ ऐसा कुछ अपडेट आने वाला है, तो वो मंडे भी निकल जाता है जैसे इनका कहने का मतलब है। तो कुछ नया अपडेट नहीं आता, तो फिर लोगों का सवाल इन मोमिन मलिक से ना पूछ के हैदर भाई से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई नया अपडेट आने वाला था, केस में क्या हुआ, क्या बात है, कुछ नया अपडेट दे नहीं रहे हो आप लोग। इस तरह से मतलब क्या आया है, हमें जानना है, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इस तरह से लोगों का सवाल रहते हैं यहाँ पे। तो देरी नहीं करते हुए चलिए छोटी सी क्लिप है ये लगाते हैं और सारे सवालों का जवाब है जो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आगे बात करेंगे वीडियो देखने के बाद। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। कि अभी कुछ अपडेट आएगी मंडे को, तो फिर वो शायद भाई वो मंडे भी आ जाता है, फिर अपडेट नहीं आती, तो लोग मतलब एक हैरान और परेशान भी होते हैं और मतलब हमें बुरा भला कहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले गुजारिश ये है कि जो निज़ाम इंसाफ है, जहाँ से हमें न्याय मिलना है जी, अदालत से, तो कोर्ट से, तो वो वहाँ पर आपको पता है इंडिया में भी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी आप अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की अगर उन्होंने भेजना होता, ये तो मतलब आज हैदर भाई के सामने हम बात करें, हम अपने चैनल्स पे भी बात करते हैं और यकीनन हैदर भाई पहले सुनते भी हैं और आप सब भी इन मामले को अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए, गुलाम हैदर भाई के बच्चे अगर इनको मिल जाएंगे तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा होगा कि बच्चे उनको मिल गए। हुकूमत अगर भेजना चाहती तो कई ऐसे केसेस हैं जो रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं, वो फ़ौरन एक्शन होता है और एक्शन के बाद वो रिपोर्ट हो जाते हैं, चाहे लेडीज़ जाती हैं या यहाँ आना जाना किसी का भी हो, या अगर जिनकी अभी कुछ दिन पहले 20-22 पाकिस्तान ने इंडियन माहीगीरों को वापस भेजा। उनका इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने का था, 2 से 2.5 साल उनकी सज़ा थी, सज़ा पूरी की और उनको वापस भेज दिया। इसी तरह उनको प्रोटोकॉल के साथ गले में हार और राशन वगैरह सारी चीज़ें लेके भेजी। इसी तरह पाकिस्तानी जो इंडिया में जाते हैं तो उनके साथ भी ये होता है, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हुआ। तो लगता नहीं है कि हुकूमत की नीयत है कि इनको वापस भेजें, क्योंकि सीमा का शेल्टर है और शेल्टर उसके बच्चे हैं, उसकी ताकत भी वही है, तो इसलिए बच्चों की आड़ में सीमा को रखना है, वरना सीमा तो डिपोर्ट हो जाती। तो इस तरह उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब हुकूमत या कोई गवर्नमेंट का इदारा एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेता है, तो उस वक्त आपको नजर आते हैं जी ए.पी. सिंह साहब कूद जाते हैं, आपको उस वक्त नजर आते हैं जी ए.पी. सिंह आगे जाते हैं और फिर ना सिर्फ एक तूफान बदतमीजी होता है, बल्कि आउट पटांग किस्म के नारे भी लगा रहे होते हैं। अच्छा, बहरहाल खामोशी से कोई बैठा नहीं है, ना गुलाम हैदर भाई बैठे हैं और ना ही, चूँकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ शेयर हो भी नहीं सकती, करते भी नहीं है। इकरा बहन हमेशा हम उनका मशकूर रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, वो अपने तौर पर कोशिश करती रहती हैं और ख़ास तौर पर अंसार बन्नी साहब ने मोमिन मलिक साहब तक पहुँचाया। अब मैं छोटी सी एक आपको बात बताऊँ, जो आपका सवाल है वहाँ आ रहा हूँ मैं, लेकिन छोटी सी एक बात बताऊँ। जी जी, पिछले दिनों जब जो हम लाइव कर रहे होते हैं तो आए रोज़ गुलाम हैदर भाई को ये मैं महसूस करता हूँ, अब इनके सामने बात हो रही है कि जो हम लाइव करते हैं तो गुलाम हैदर भाई से हमारी फ़ोन पे बात नहीं होती, तो उनको पता है कि हम जो भी बात करें, इनसे मुताल्लिक बात कर रहे हैं, तो ये मुतमईन रहते हैं। अब काफ़ी दिन से हमने कोई लाइव नहीं किया, इनके बच्चों से मुताल्लिक वीडियो नहीं बनाई। पिछले कोई 15-20 दिन में हैदर भाई से 4 से 5 दफ़ा फ़ोन पे बात हो गई, जो कि पहले महीने में एक आधी दफ़ा या 2 दफ़ा बात होती थी, क्योंकि परेशान है और ये जानना चाहते हैं। पहले तो वीडियो से हमारी लाइव से पता चल जाता था, अब चूंकि इनको पता नहीं चल रहा होता तो इसलिए बेचारे फ़ोन करके पूछते हैं। अच्छा, चूंकि देखें, मोमिन मलिक साहब को मैंने काफ़ी टाइम हो गया, कल उनका फ़ोन आया था काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे से मैंने खुद भी फ़ोन करना उनको छोड़ दिया है, क्योंकि एक तवील अरसे तक हम कोशिश करते रहे, वो जवाब नहीं देते थे और उसके बाद जवाब देते थे तो कल कुछ हो रहा है, तो इसलिए जो कुछ होगा वो होगा, हम उसका इंतजार करें, लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट बात करना छोड़ दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जब गुलाम हैदर भाई ने लगातार पूछा कि यार बताओ तो सही चल क्या रहा है, तो फिर मैंने अंसार बन्नी साहब से रब्ता किया। उन्होंने 2-3 चीज़ें जो मुझे कही। भाई इधर मैं वाज़ेह करूँ, जैसे कह रहा था कि जो है अपडेट है, मैं इस वजह से पूछ रहा था ना, लोग हमें फ़ोन कर रहे थे ना, बिल्कुल कह रहे थे कि भाई क्या बना केस का, आप लोगों को क्या मिला। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, शायद भाई से पता करूं। आपसे भी पूछा तो आपने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ पता है ही नहीं। ऐसे ही हकीकत बात ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जब जो है ना अपडेट
शायद मोमेंट सर ने दिया था ना, फिर लोग फोन हमें करने लगे ना, क्योंकि मालिक तो है ना, हाँ मैं इसलिए वो जी मेरी भी बात हुई थी शायद भाई, मोहन मलिक सर ने मुझे कॉल की थी किसी मसले पे, तो फिर उन्होंने साथ में यही कहा था कि इंशाल्लाह अब जो आने वाला मंडे है तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी इंशाल्लाह। तो वो जाहिर सी बात है हमें मुतमईन है मोहन मलिक सर से, मगर वो अभी तक कोई ऐसी गुड न्यूज हमने सुनी नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, हैदर भाई जो बात फरमा रहे हैं वो ये है कि जब पद्मा साहिबा या मंजू साहिबा की मुलाकात हुई दिल्ली में मोहन मलिक साहब से, उस वक्त ये चीज सामने आई कि जी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तक दिखा दिए जी, बच्चे वापस मिल रहे हैं और बहुत जल्दी आना है। इस दौरान चूंकि गुलाम हैदर मेन केस के ज़ाहिर असल वारिस हैं, हम हो ना हो कोई और हो ना हो, लेकिन गुलाम हैदर तो मेन चीज है, तो इनके पास लोगों के फोन जाना शुरू हुए। तो अब इनको खुद तो पता नहीं था कि कितनी बड़ी अपडेट हो गई है, क्योंकि वहां जो अपडेट किया जा रहा था वो तो ये था कि कल बहुत कुछ होने वाला है, तो इसलिए परेशान हुए और इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने जो आपको बात बताने लगा था कि अंसार बनी साहब से मैंने रब्ता किया, सर ये सीन है, तो उन्होंने कहा कि देखें अब मोहन मलिक साहब को मैंने आजमाया हुआ है, आज की बात नहीं, आज से मेरा उनसे ताल्लुक नहीं, एक तवील अरसे से मेरा ताल्लुक है, मैंने उनको आजमाया हुआ है। मोहन मलिक साहब इतनी बड़ी बात ऐसे हवा में कह नहीं सकते, ये उनके जो लफ्ज़ हैं अंसार बनी साहब के, चूंकि आप सब जुड़े हुए हैं करीब से, गुलाम हैदर साहब, वकास भाई, पूरी ईमानदारी से लोग जुड़े हुए हैं ज़ाहिर है इनकी हमदर्दी के साथ, तो वो बातें जो उन्होंने कही है मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मोहन मलिक साहब जो है इतनी बड़ी बात ऐसे हवा में कहेंगे नहीं, कि अगर उन्होंने कोई ऑर्डर भी नहीं लिया हुआ और उसके बाद फिर वो इस तरह जो है वो आके सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से दावा कर रहे हैं, तो इसका मैं यकीन नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ किया हुआ है तभी उन्होंने ये बात की है, मतलब मोहन मलिक की बात को उन्होंने इंडोर्स किया है, उनको यकीन है कि मोहन मलिक साहब ने कुछ ना कुछ करके रखा है, जब भी मोहन मलिक साहब इस सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आके इस तरह की बात कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मैंने उनको कहा कि देखिए जी गुलाम हैदर परेशान है, वो हमसे पूछते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और हम अगर रब्ता करेंगे तो मोहन मलिक साहब वो चीज़, चूंकि दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो मोहन मलिक साहब वो सही अपडेट हमें देना, और या तो फिर ये मीडिया पे सोशल मीडिया पे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आके कहते हैं तो कल परसों हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है। अब देखें जो लोग प्रोफेशनल है खासतौर पर वो इन चीज़ों को, इन बातों को बारीकी से बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्रोफेशनल आदमी वो इस तरह का इतना बड़ा दावा कर नहीं सकता, या उनको करना नहीं चाहिए, इखलाक के तौर पर ये लोग समझते हैं। मतलब ये गुलाम हैदर का एतराज़ नहीं, मेरा एतराज़ नहीं, वकास भाई का एतराज़ नहीं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इस तरह का इतना बड़ा दावा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें इन्होंने अपने तौर पर जो एफर्ट्स किए हैं वो एज ए वकील किए हैं, एज ए जज नहीं किए हैं, और ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है मोमिन साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखें लाख, आज भी लाइव के बाद लोग मोहन मलिक साहब को लाख जाके भड़काएं, लेकिन हम जो जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह दिल से उनकी कदर करते हैं, और जिस तरह हम उनके मशकूर हैं, एहसानमंद हैं, कभी भी कोई और होगा भी नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो एक अगर टके का भी काम करते ना तो हमारे लिए वो पहाड़ था, उन्होंने पहाड़ जितना एहसान हमारे ऊपर रख दिया है जो कि हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे, पूरे बहैसियत पाकिस्तानी, गुलाम हैदर हम सब भी। लेकिन जो चीजें हैं ना कि अगले हफ्ते ये हो रहा है और वो अगले हफ्ते होता नहीं है, फिर अगले हफ्ते के बाद 15-20 दिन तक बीच में आपस में कोई रब्ता नहीं हो, फिर अगले 2 हफ्ते के बाद फिर कोई बात हो तो जी अब कल परसों हो रहा है, तो उसमें लोग बड़े मायूस होते हैं। तो लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल आदमी को ये डेट टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ताखीर हो रही है मोहन मलिक साहब की वजह से नहीं हो रही, वो उस निज़ाम की वजह से हो रही है जिस निज़ाम ने आज तक उसको शेल्टर दे रखा है। मैंने इब्तिदा में ये बात की कि देखें अगर गवर्नमेंट ने ये कदम लेना होता ना तो ये बहुत पहले ले चुके होते, इतना अदालत के चक्कर ना काटने पड़ते, इतना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आवाज उठानी ही नहीं चाहिए थी, उठानी पड़ती भी नहीं। लेकिन हुकूमत ने जो भी उसको एक सियासी शेल्टर है या जो भी है, या मजहब का आड़ खेला है वो भी है, कोई भी है, लेकिन उसको शेल्टर जरूर है, उसकी वजह से उसका फायदा उठा रहे हैं एपी सिंह साहब भी और सीमा या बच्चों का भी। हमारी जो यहाँ बात आती है या बुनियादी तौर पर जो केस किया था या केस किया हुआ है वो ये है कि जी 4 बच्चे रिटर्न किए जाए, बस। बाकी किसने क्या किया है, सजा दें ना दें, फांसी पे लटका दें, जेल में डालें, घर में रखें, कुछ भी करें कराएं, उससे गुलाम हैदर की कोई डिमांड थी ना होगी ना करनी है। इन्होंने जो डिमांड की है, इन्होंने जो वकील किए हैं, इन्होंने जो आज भी लोगों की बातें सुन रहे हैं, वो बच्चे इनको वापस चाहिए जो कि इलीगल एक ट्रैफिकिंग हुई है, स्मगल हुए हैं, उन बच्चों की मांग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से आज तक जो खत खिताबत हो रही है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, वहां से जवाब आ रहे हैं, यहाँ से लेटर फिर भेजे जा रहे हैं, एविडेंस दिए जा रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं कि बच्चों को उन्होंने एक इनकम का एक जरिया बना लिया है। सचिन खानदान ने, उस मीना खानदान ने बच्चों को अपना एक जरिया माश बना लिया है, उससे सोशल मीडिया पे उनको यूज करते हैं और अपनी वो इनकम जनरेट करते हैं। इस तरह बच्चों का एक उनकी फ्यूचर उनका खराब हो रहा है, इसलिए लोग परेशान है पाकिस्तान से और इंडिया से। जो बहन भाई जुड़े हैं ज़ाहिर है उनकी भी हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। वकास भी कुछ आप कहेंगे? जी बिल्कुल शाहिद भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों से जरिया माश उन लोगों ने बनाया हुआ है,
तकरीबन शायद भाई 2 साल होने वाले हैं, तो हम हैरान तो इस बात पे होते हैं कि अब तक कोई भी चाइल्ड के जो भी नुमाइंदे हैं या जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं, अब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और शायद भी आपने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि अगर भारत गवर्नमेंट को सीमा को, हैदर को या बच्चों को डिपोर्ट करना होता तो वो कब की कर देती। तो शायद भाई ये एक सवाल पैदा करता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर भारत गवर्नमेंट अगर इसको डिपोर्ट करना चाहती तो वो कर देती और अब तक नहीं कर रही, यानी कि जो अब तक सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं हो रही है, जो गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इस मामले में? गवर्नमेंट के कोई ना कोई लोग इतने जो बहुत आगे तक है वो इन्वॉल्व हैं, उनके बगैर ऐसा हो नहीं सकता। हम जितनी लाख लगी लिपटी बातें करें, हम उनकी जो है वो टटेश्वर बने या उनको कहें जी बिल्कुल महान है, तो महान लोगों का ये काम होता नहीं है। इसलिए हम झूठ क्यों बोले, क्यों कहें जी ये जो है गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी है और यूं गुलाम हैदर के बच्चे वापस करने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट का आज शेल्टर ना होता, इवन कि अगर एसएचओ भी अपने शेल्टर दिया हुआ ना, एसएचओ एक्शन नहीं ले रहा, भले मोदी साहब को नहीं पता, योगी साहब को नहीं पता, मिसाल के तौर पर नहीं पता, तो एक एसएचओ, एक इंस्पेक्टर या एक गेट पे खड़ा होने वाला एक सेंट्री भी है ना, अगर उसको भी नहीं पता ना, वो भी शेल्टर दिए हो तो वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, वो किसी अरे गरे नत्थू खैरे का तो पार्ट नहीं है। अच्छा, लोग ये कहते हैं जी देखें जी यूपी पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, इंडियन सरकार का बिल्कुल कोई नहीं है, रब्बूपुरा पुलिस कर रही है। भाई रब्बूपुरा पुलिस जो कि जोगंडा के नीचे आती है, वो उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट चलाती है, उसको अमेरिका, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या उसकी जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट चलाती है। भाई रब्बूपुरा पुलिस भी उसी यूपी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसी इंडिया गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो रब्बूपुरा पुलिस जो अगर शेल्टर दे रही है, रब्बूपुरा थाना अगर शेल्टर दे रहा है, तो भाई उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात है कि लोग जिनको हम पढ़ा लिखा समझते थे, मतलब उनके पिछले दिनों एक वॉइस हमारे पास एक सामने आई, चूंकि ये हमारे मौजू का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे एक दफा फिर ये आएगा कि जिनको हम समझते रहे कि जो अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करते थे कि उन जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे गलीज लोगों से वास्ता पड़ा, मैं तो फिर कहूंगा कि ऐसे लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो गुलाम हैदर को बदनाम किया, उसको बच्चों को बदनाम किया, उसके फैमिली की जिंदगी दो पे लगा दी, यानी कि उनकी वजह से गुलाम हैदर कई कई रातें सो नहीं सका, हम सब इतने परेशान रहे उन औरतों की वजह से जो कि 1.5 फुट की बड़ी मुश्किल से होंगी, मेकअप थोपेंगी और सामने आके बैठ जाएंगी और ये बकवास करेंगी जी पाकिस्तान ऐसा, मुसलमान ऐसा, गुलाम हैदर ऐसा, उसका ऐसा, फलां ऐसा। मतलब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि मैं जो बड़े दावे करते थे, हम तो गाली नहीं देते, और भाई गालियों से भरी पड़ी है हमारी वीडियोस, हमारे मोबाइल, जो तुम लोग एक दूसरे के कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन हमारा चूंकि वो एक ज़र्फ और ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम तुम लोगों की ज़बान में तुम लोगों को जवाब दें, लेकिन जो जो बकवास करते हो वो हमें पता है, ठीक है। हमें जो एक चूंकि लीगल मामलात को हम समझते हैं, अदालतों में जो ताखीर होती है वो पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है। अब चूंकि इंडिया में केसेस की भरमार है, गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं ले रही या कोई इदारा जो एक्शन नहीं ले रहा, उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या जो इंसाफ के लिए जो लोग मारे मारे फिरते हैं वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या मिल चुका है तो उसको इंप्लीमेंट करना है फिर गवर्नमेंट ने, यानी कि फिर उसी रास्ते पे, उसी दरवाजे पे आना है। तो जो ताखीर हो रही है वो उसी रास्ते से हो रही है जिस रास्ते से बच्चों को रोक के रखा हुआ है, ताखीर उस वजह से हो रही है। बाकी एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कहूं कि जो केसेस इतने पेंडिंग है इंडिया में, ठीक है, इस तरह पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस की और भी भरमार है, ये भी उसी का हिस्सा है, तो इसलिए ताखीर हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट इंडियन कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, जिनमें मोहन वाले साहब दावा करते हैं जिनके पास ऑर्डर है, तो फिर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले इंसाफ नहीं दिया। तो अब दोबारा वो कैसे इंसाफ दे सकते हैं, भले अदालत भी कहे, लेकिन फिर भी तवक्को है, आज नहीं कल परसों, गवर्नमेंट से तो नहीं है, कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर कोई तवक्को है तो फिर भी वो किसी कोर्ट से ही गुलाम हैदर को इंसाफ मिल सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन ये सामने बैठे हुए हैं, हम फिर कहेंगे कि अल्लाह ताला का मुआवजा ही इनके बच्चे को वापस दिला सकता है, लेकिन जिस डगर में जा चुके हैं, जिस नहज में फंस चुके हैं, उनका वापस आना बहुत मुश्किल सा काम होगा, बहुत मुश्किल सा काम होगा। आप सब जिस तरह बात करें, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन उन लानती औरतों को मैं कहूंगा कि शर्म से डूब मरो। आज भी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? कितने एक्सपोज होना बाकी है तुम लोगों का, कितना लोगों को थोबड़ा बना बना के दिखाते हो, कितना लोगों को बेवकूफ बनाते हो। जरा खुल के बात करो, किस थाने के एसएचओ ने रखा हुआ है, किस गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, ये बातें क्यों नहीं करते हो? आज भी घुमा फिरा के गुलाम हैदर ने ये कर दिया, मोहन मलिक साहब ने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया। जरा खुल के सीधी सच्ची बातें क्यों नहीं करते हो? जरा जुर्रत है तो सीधी बातें करो, आके बताओ। शायद वो एक लाइव में उनकी देख रहा था, तो उसमें वही
सीमा ने यूं कर दिया, सीमा ने कपड़ा लगा दिया, सीमा ने फलाना कर दिया। तो मैंने बोला कभी आप रियल बात क्यों नहीं करते? भाई मेरे जहाँ गंदगी का अंबार हो वहां सीमा की गंदगी नहीं नजर आती। वहां सीमा की जहाँ गलाजत का अंबार हो, जहाँ इस तरह के रोड पे चलते हुए लोगों के साथ रेप हो जाते हो, वहां सीमा का गलत काम की कौन सा किसी को नजर आएगा? भाई वो तो समझ लें कि जैसे 99% तो दूसरे हो रहे हैं, 1% इसकी गंदगी है, इसकी गंदगी नजर आ रही है, और 99% जो दूसरे लोग गंदगी कर रहे हैं वो गंदगी नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, बिल्कुल सही बात बोली शाहिद भाई ने यहाँ पे, कि मतलब सीमा हैदर के जो केस के बारे में कुछ भी मतलब आता है, उसके मतलब जैसे उसको सजा देने की या फिर पाकिस्तान से भेजने का, या तो फिर उसे केस में कुछ भी अपडेट, ठीक है, तो उसको ना तो आज तक से सजा हुई, उसको कितनी आसानी से बेल मिल गई, तो इस बारे में मतलब कोई बात करके राजी नहीं होता क्यों उसको बेल मिल गई और क्यों उसको पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। चलिए उसके साथ कुछ भी करो, उसे रखना है हिंदुस्तान में रखे। मैं तो आज भी मैं भी खुद बोलती इस बात को, तो कि अगर सीमा के साथ जो भी करना है यहाँ पे हिंदुस्तान में रखना है, क्या करना है फिर वो सरकार जाने, ठीक है। लेकिन सरकार को इतना मैं जरूर कहूंगी, हमारे जो प्रशासन है उनको, देखिए 4 बच्चे का हवाले से, कि 4 बच्चे का जो सवाल है वो मैं करूंगी, यहाँ पे बात करूंगी। 4 बच्चे का जो भविष्य है ना वो हिंदुस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में है। तो जितना लेट यहाँ पे हिंदुस्तान में बच्चों को रखने में और भेजने में करेंगे ना, जितना ज्यादा दिन मतलब हिंदुस्तान में रखा जाएगा बच्चों का, उनका भविष्य उसी तरह से मतलब खतरे में आता जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगा नहीं तो बच्चे आगे करेंगे क्या, आप लोग सोच सकते हैं। प्रशासन से ये बात मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे ये बात भी सही बोला गया कि भाई किसी को हम चमार नहीं बोल सकते हैं, अगर किसी को बोल दे, अगर वो केस कर देता है बंदा तो वो केस हो जाता है किसी के ऊपर भी, जो अगर एक दूसरे को बोलते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सीमा ने इतना बड़ा क्राइम किया है, मतलब मैं कहूंगी बिना वीजा के वो हिंदुस्तान में गलत तरीके से आई है, और यहाँ पे आईडी भी गलत तरीके से उसने बनवाया अपना, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह मिला हिंदुस्तान का। तो जो औरत इतनी चालाक, इतनी शातिर है, वो मतलब पाकिस्तान से अकेले आ गए हिंदुस्तान में, इतना मतलब धड़ाके से रह रही है, बिना खौफ का, बिना मतलब डर का। उसके मन में इतना सा भी डर नहीं है किसी के लिए कि भाई मेरे बच्चों के साथ क्या होगा या फिर मेरा साथ क्या होगा, क्योंकि उसको पता है उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, शायद इस वजह से, या फिर एपी सिंह ने उसको कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे दिया है। और जो बोलते हैं कि मतलब जो प्रशासन है हमारे, तो वो कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे नहीं है। देखिए कुछ तो ऐसे कर रहे होंगे, अगर रघुपुरा पुलिस है वो कुछ अगर आगे से पहले से नहीं अगर केस वगैरह बनाया जो भी है, जैसे मोइन मलिक सर ने पहले मतलब बताया था कि एफआईआर वगैरह में मतलब काफी टाइम लगा, उसका कुछ ये नहीं किया उन्होंने, आगे केस कुछ भी मतलब दिखाया नहीं है कुछ इस तरह से, तो इसी वजह से सारी चीजें लेट हो रही है। और जो मोइन मलिक सर का बात यहाँ पे जो ये कर रहे थे कि मोइन मलिक सर कुछ अपडेट अभी दे नहीं रहे हैं, और कुछ बोल देते हैं तो इस सप्ताह संडे को आने वाला है या कुछ इस तरह से, तो फिर वो देते नहीं है कुछ। तो देखिए उनके ऊपर उंगल उठाने से कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। देखिए मोमिन मलिक सर हैं, वो पता है आप सभी लोगों को कि बहुत बड़े बड़े उसने दावे भी किए हैं, और वो पूरा भी करेगा कि भाई बच्चे हैं जो 4, वो किसी भी हालत में पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा गुलाम हैदर के पास, वो जरूर करेगा। और बच्चों के हवाले से भी उसने काफी कुछ कर रखा है, जो जरूरी नहीं है कि वो मीडिया में आके या लाइव में आके वो किसी को बताए, क्योंकि देखिए हम सारी चीजें अगर खुलासा कर देंगे ना सोशल मीडिया में, तो क्या है ना, जो सामने वाला जो बंदा है ना, जैसे सीमा हैदर की बात ही कर रही हूँ और उस वकील की बात कर रही हूँ एपी सिंह का, तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे, है ना, ज्यादा ही मतलब वो लोग कुछ उसका तोड़ निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से मोइन मलिक सर ये सारी चीजें गुप्त रखना चाहते हैं, तो जितना अपडेट देना जरूरी समझते हैं उतना ही देते हैं। और यहाँ पे डिले की बात हुई कि काफी 2 साल का वक्त हो गया है, ना बच्चे आ रहे हैं, ना सीमा हैदर को सजा मिल रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ना बच्चे को पाकिस्तान भेजा जा रहा है गुलाम हैदर के पास, ना तो गुलाम हैदर को वीजा मिल रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में आने के लिए, ना मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो गुलाम हैदर भाई के साथ ना इंसाफी कहूंगी मैं इसको, ना इंसाफी ही हो रहे हैं उसके साथ। तो देखिए ये सारी चीजें मतलब मैं कहूंगी बहुत गलत हो रहा है गुलाम हैदर के साथ। तो भाई आप लोग थोड़ा सा और सब्र रखें, और जो भी होगा इस केस में अच्छा ही होगा, गुलाम हैदर के पक्ष में होगा मैं तो कहूंगी।
और शाहिद भाई से भी कहूंगी कि हाँ जी, गुलाम हैदर को अगर कहीं से अपडेट नहीं मिलता है मोमिन मलिक वगैरह से, तो वो आप लोगों को कॉल करके परेशान करता है, जैसे आप लोगों ने बताया, और हमारे पास भी कुछ जवाब नहीं होता है इन भाई को देने के लिए। तो दोस्तों, शाहिद भाई ने यहाँ पे कुछ भी गलत बात नहीं कही, जो जायज बात है वो उन्होंने उठाया यहाँ पे। और काफी दिन से मैं भी देख रही हूँ लाइव वगैरह वो नहीं चला रहे हैं, अभी भी लाइव में आए हैं तो गुलाम हैदर भाई के चैनल पे लाइव आए हैं वो। तो यहाँ पे अपडेट देने के लिए वो आए थे कि भाई क्या हो रहा है केस में, नहीं हो रहा है। और आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों की समझ आई चुकी होगी कि भाई गुलाम हैदर का क्या कहना है और शाहिद भाई का यहाँ पे क्या कहना है लोगों से और मोमिन मलिक से। और जो गालियां देते हैं ना, उनको कहूंगी प्लीज आप लोग गालियां ना दिया करिए। देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो गालियां देते हैं एक दूसरे को, तो गाली देने से देखिए कुछ हल निकलने वाला नहीं है। एक दूसरे को पर उंगल उठाने से, एक दूसरे को गाली देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। बस ये है कि मतलब एक दूसरे के मन में मतलब जो भावना अच्छी आती है वो गलत आने लग जाती है कि इस तरह की महिला है, इस तरह से अपने बात आप सही तरीके से भी रखो, शांति से रखो, क्या जरूरत है किसी को गाली देने का, ठीक है। जो मतलब सजा का हकदार, वो सजा अपना भुगतेगी। और गाली देके या जैसे बहुत लोग हैं पाकिस्तान वालों को भी उल्टा बोलते हैं, तो देखिए सब जगह सब तरह के इंसान है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगी पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो गलत है और जितने भी मतलब हैं वहाँ पे गलत ही इंसान रहते, नहीं जी, ठीक है। हर जगह गलत भी इंसान होते हैं और हर जगह मतलब अच्छे इंसान भी होते हैं। तो जितने वहाँ पे गलत होंगे इंसान, उससे मैं कहूंगी 50% अच्छे भी इंसान होंगे जो मतलब अच्छी बातें करते हैं। जैसे अभी तो जितने भी मैं अभी लाइव वगैरह में देखती हूँ, 2-4 मतलब पाकिस्तानी हैं और जो गुलाम हैदर के सपोर्ट में हैं, तो उन लोगों को देखती हूँ, उनकी सोच भी इतना अच्छा है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को सोच है, भाईचारा में मतलब विश्वास रखने वाली चीज है। जैसे शाहिद भाई हैं, और कभी भी गुलाम हैदर ने भी गाली नहीं दिया भारत के लोगों को या किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ठीक है, इस तरह से। और ये भाई इनके साथ में और भी हैं एक, वो भी, और मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। वो लोग बहुत शांति तरीके से और काफी अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन गालियां नहीं देते, उल्टा नहीं बोलते हैं। और देखिए, अगर कोई बात रखनी है अपना, तो जरूरी नहीं कि गाली देके ही बात करें, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा अपना राय नहीं दूंगी, आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग खुद समझदार हैं, तो अपना राय जरूर रखना यहाँ पे। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो भी भाई का अपडेट है और हैदर भाई का, वो लोगों तक पहुंचे। और जो भी इनके बच्चे के तरफ से मतलब अगर कुछ आवाज उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं। अच्छा कि वो गुलाम हैदर भाई के लिए दुआ कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनके बच्चे जल्दी से मिल जाए। अभी जैसे कि रमजान भी आने वाली है अब, और उसके बाद ईद भी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से आज या कल से स्टार्ट है रमजान और 1 महीने बाद ईद है। तो मैं तो चाहती हूँ ईद में हैदर भाई को बहुत अच्छी खुशखबरी मिले, उनके बच्चे उनके तक पहुंच जाए। इस बीच में रमजान में दुआ कबूल हो लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग अपना राय यहाँ पे जरूर रखना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।